हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हमारे पत्रकार मित्रों, आप सभी का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत बहुत स्वागत करती है और आपके प्रति आभार करती है कि आप अपना समय निकालकर इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे। आज की प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी, हमारे दिल्ली के पूर्व मंत्री और हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सम्माननीय हारून यूसुफ साहब, हमारे दिल्ली के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी और हमारे चेयरमैन सर अमिताभ दुबे जी विशेष रूप से सम्मिलित हैं। मैं सभी मेहमानों को आज की प्रेस वार्ता के लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता को शुरू करने के लिए भाई हारून यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी, नरेंद्र नाथ जी, अनिल भारद्वाज जी, सुनील जी और तमाम हमारे साथी जो यहाँ उपस्थित हैं और प्रेस के प्यारे दोस्तों, आज की जो ये प्रेस वार्ता है एक बहुत अहम मुद्दा है जो दिल्ली के लोगों के सामने है। आपने देखा होगा लगातार फ्री पानी का नारा दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल आप फ्री पानी दे रहे हैं लेकिन साथ में बीमारियां बांट रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हाल ये है कि तकरीबन कोई 25% से ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो तकरीबन 6 लाख हैं और दिल्ली के अंदर जो है आज पेशेंट्स की संख्या पिछले 5 वर्षों में जो है तो डायरिया से 27,71,350 पेशेंट जो है वो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं 5 साल। इसी तरह टाइफॉइड 2,80,693 लोग जो है इससे सफ़र कर रहे हैं। 20,717 लोग कॉलरा से इफेक्टेड थे। बाकी दूसरी किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये एक आम बात दिल्ली में हो गई है। आज गरीब से गरीब मजदूर जो है वो अपने घर में अपने बच्चों को कम से कम 30 से 40 रुपए का पानी खरीद के अपने बच्चों को पिलाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर वो बीमार हो जाए तो उनका वो इलाज करा सके। इतनी जागरूकता जरूर गरीबों में आई है और जिस तरह का पानी सप्लाई हो रहा है आप सब इससे वाकिफ हैं। तो बहुत सारी जगह तो केवल एक नारा है, लोगों को 500 लीटर पानी नहीं मिलता और टैप वाटर तो बहुत ही कम है। और जिस तरीके से टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर जो है वो तेजी के साथ बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुद्दे हैं और ख़ास तौर से गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, रिसेटलमेंट कॉलोनीज में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, सुबह उठते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, एवरेज जो मैंने आपको कहा 30 से 40 रुपए का पानी खरीद कर वो अपने बच्चों को पिलाते हैं। आज कोई भी जो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो टैंकर का पानी हो, चाहे जो बोरिंग जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली का वहाँ पर हो, एक बड़ी संख्या में लोग जो है तो वो पानी खरीद के पी रहे हैं। आज कि हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, आप अगर सोचें कि 30 रुपए भी अगर पर डे वो ले रहा है तो 900 रुपए महीना और साल के अंदर 10,800 रुपए वो खर्च करता है मजदूर सिर्फ अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि हम दिल्ली के गरीब लोगों को स्वच्छ पानी देंगे और उसके लिए उनके हम तमाम अरेंजमेंट करके
आरओ का इंतजाम वहां पर करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी अगर समस्या है, चाहे किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाएं आप, क्योंकि जो जल बोर्ड की लाइनें हैं ज्यादातर फटी हुई हैं बहुत सारी जगह और सीवर लाइन से होकर गुजरती हैं। तो आज जो हमारा सबसे प्राथमिकता रहेगी वो दिल्ली के गरीब लोगों को, मजदूरों को साफ सुथरा पानी मिले। उसके लिए हम एमसीडी में जब कांग्रेस आएगी तो हम सब परिवारों को आरओ जो है वो प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपने बच्चों को साफ सुथरा पानी पिला सके। क्योंकि बहुत सारे प्लांट भी जो लगे हुए हैं वो चिलर प्लांट हैं, उसके अंदर आरओ की फैसिलिटी उतनी नहीं है या आरओ वाटर नहीं होता वो पूरा का पूरा। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी मिले। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तकरीबन 16-17 लाख गरीब लोगों के राशन कार्ड के आवेदन आज भी सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में है, मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों को भी फूड सिक्योरिटी एक्ट जो सोनिया जी पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आया था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसमें लोगों को अधिकार दिया था भोजन का अधिकार। 16 लाख राशन कार्ड पिछले तकरीबन 8 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना। तो ये व्यवस्था जो है, हम चूंकि दिल्ली के लोगों का, गरीबों का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है, हमेशा वो नीतियां लेके आए जिससे गरीबों को लाभ हो। तो मैं समझता हूं कि आज जो है जो ये आरओ वाटर दिल्ली के लोगों को हम देंगे और सबको एक एक आरओ जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लोगों को दिलवाएंगे ताकि जो मजदूरी से वो अपनी मजदूरी और मजबूरी से जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी थोड़ी मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कुमार जी से, जो हमारे अध्यक्ष महोदय से, कि वो इस गंदे पानी के हल पर चर्चा करते हुए जो घोषणाएं हैं उसको करेंगे। कुमार। नमस्कार साथियों, इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन आदरणीय हारून यूसुफ साहब, वो भी साथ में हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र नाथ जी वो मंच पर हैं। आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, भाई अमिताभ दुबे जी, विजय चौधरी जी, हिदायत जी एंड आशीष जी, मैं आप सभी का इस सभागार में स्वागत करता हूं। मेरे छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं। साथियों, जो हारून जी ने आपके सामने एक से जो दिक्कतें दिल्ली वासियों को हो रही हैं उन्होंने बड़े विस्तार से आपके बीच रखी हैं। एक आंकड़े उन्होंने आपके सामने रखे हैं आरटीआई के माध्यम से। उससे पहले उन आंकड़ों का मैं जिक्र करूं, इशू है दूषित पानी है। और ये दूषित पानी केवल मैं कांग्रेसी होने के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम जो लैब्स हैं जो सैंपल लेती हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पे बोल रहा हूं। जितने भी सैंपल्स आए हैं और ये सैंपल जो उठाए गए हैं पानी के, ये आम जनमानस दिल्ली के लोगों के शिकायत के ऊपर ये सैंपल्स उठाए गए। उठाने वाले भी सरकारी संस्था है, सैंपल को जांच करने वाली भी सरकारी संस्थाएं हैं। जान के हैरानगी होगी, लगातार गंदे पानी की शिकायत के बाद और सैंपल उठाने और जांच के बाद मिनिमम 40-42% पानी के सैंपल लगातार फेल पाए गए। फेल का मतलब होता है कि जिनको पानी योग्य, पीने योग्य माना ही नहीं जा सकता। यह आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है। तो एक दूषित पानी जब शहर को सप्लाई किया जा रहा है, फ्री पानी के नाम पर गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है इसको जो पीने वाले लोग हैं वो स्वस्थ तो होंगे नहीं, वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, परेशान हैं, आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
घर में कोई शायद ऐसा परिवार होगा जिसके घर में आज मरीज ना हो। और आपको एक और आंकड़े में शेयर कर रहा हूं, जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ पिछले 4 साल के अंदर दिल्ली के लोग जो एक बड़ी बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, और जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, प्रदूषित दिल्ली, तो आज मैं जल के प्रदूषण को आपके सामने रख रहा हूं, कैसे जल प्रदूषित हुआ है और बीमारियां घर घर पहुंचाई हैं। पिछले लगभग 4 साल के अंदर ही 30.72 लाख दिल्ली वासियों को डायरिया और टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां हुई। और ये सोर्स आरटीआई का है, सरकार का है साथियों, आप जांच कर सकते हैं। अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं, बीमार हैं, और डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा जैसी बीमारियां, ये वाटर डिजीज से होने वाली बीमारी, यानी पानी, दूषित पानी से होने वाली बीमारी। ये मैंने आपके सामने आंकड़े रखे। अब मैं आपको बताता हूं किन किन अस्पतालों में ये एडमिट हुए। 2014 से 2019 की मैं बात कर रहा हूं। अभी हमने कुछ चयनित अस्पतालों में आरटीआई के माध्यम से मरीजों की संख्या जानी है। चयनित कुछ अस्पताल हैं जिसमें आईएलबीएस, एम्स, आरएमएल, जीबी पंत, चाचा नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगवान महावीर, एनएस जोशी हॉस्पिटल और तिहाड़ का एक अस्पताल, तिहाड़ प्रिजन्स। सोर्स आरटीआई है, चेक कर लीजिएगा। यहां लीवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगियों में लगभग 580% के बीच वृद्धि हुई है मरीजों की। इतनी तादाद में मरीज बढ़े। उदाहरण के तौर पर 2014 में आईएलबीएस हॉस्पिटल में 5000 मरीज थे, तो 2019 में लगभग 9000 मरीज एडमिट हुए। परसेंटेज में आप देखेंगे 71% की बढ़ोतरी हुई, 71%। उसी तरह एम्स के अंदर लगभग 39% की वृद्धि हुई, आरएमएल में 42%, जीबी पंत में 8%। हालांकि जीबी पंत किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है, उसके बावजूद भी वहां मरीज पहुंचे। चाचा नेहरू में लगभग 22%, एलबीएस हॉस्पिटल में लगभग 35%, एनसी जोशी अस्पताल में लगभग 67%, तिहाड़ में लगभग 580%, यानी कि 8% से लेकर के 580% तक की बढ़ोतरी अलग अलग अस्पतालों में हुई है। ये डेटा हमें सोर्स जो है वो आरटीआई से और सरकार की जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से मिला है, इसको जांच कर सकते हैं। तो सवाल साथियों ये है, जब इतनी तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, और इस दूषित पानी की सप्लाई पे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, फ्री पानी के नाम पे लोगों के घरों में बीमारी भेज रही, तो स्वाभाविक है आज हमें दिल्ली की चिंता होगी। ये बात जो हम बार बार बोल रहे थे कि ये फ्री पानी नहीं, फ्री बीमारी बांट रहे हैं, और इस फ्री बीमारी के साथ साथ आप बोझ डाल रहे हैं, आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, दवाइयों का बोझ डाल रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं, घरों में मौत दे रहे हैं। और अब मैं उस बात का जिक्र करता हूं जो हारून भाई ने कहा, आज दिल्ली का वो परिवार जो सक्षम नहीं है कि अपने घर में स्वच्छ पानी करके पी सके, वो मजबूर है पानी पीने के लिए। जो सप्लाई का पानी है, ये टैप वाटर है या बोरवेल से है, जहां सप्लाई नहीं है स्वाभाविक है बोरवेल से है। और उस पर जब घर में इस तरह की दिक्कतें, बीमारियां आती हैं, तो मजबूर है मार्केट से पानी खरीदने के लिए। तो हम जो बार बार टैंकर माफिया की बात कर रहे हैं साथियों, इसमें वो टैंकर माफिया भी इसमें घुस जाता है। और हारून भाई ने बड़े विस्तार से बताया कैसे टैंकर माफिया और ये पानी माफिया दिल्ली को लूट रहा है। औसतन हर गरीब घर के अंदर 30 रुपए की पानी की बोतल, ये ब्रांडेड बोतल नहीं है, ये जैसे अभी आप देख रहे हैं इस तरह की बोतल जो अब लगी हुई है, इस तरह की एक बोतल गली मोहल्लों में धलड्डे से पानी माफिया, टैंकर माफिया बेच रहा है। वो स्टोर करता है, चिलर प्लांट में पानी को, बोतलों को भरता है, और वहां से मिनरल वाटर के नाम पे सप्लाई दे रहा है। पानी वही है,
लेकिन इस पानी की कीमत जो वसूली जा रही है 30 रुपए मिनिमम प्रति बॉटल। यदि एक दिन 30 रुपए खर्च किया जा रहा है, 30 का महीना है तो लगभग 900 रुपए महीना। 900 रुपए को आप 12 महीने में आप गुणा करिएगा, लगभग 10,800 एक परिवार पे पड़ रहा है। और जब एक परिवार की बात आती है तो लगभग 28 लाख उपभोक्ता हैं साथियों, 28 लाख। जब इस 10,000 को आप 11,000 को लगभग 28 लाख से करते हैं तो दिल्ली के अंदर लगभग एक साल में 2800 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। 2800 करोड़ रुपए ये जल माफिया दिल्ली की जनता से जबरन वसूल रहा है इस सरकार के साथ मिलकर। और यदि मैं पिछले 8 सालों को इस 2800 करोड़ से मल्टीप्लाई करूं, जान के हैरानगी होगी, लगभग 22,000 करोड़ रुपए ये टैंकर माफिया और ये पानी माफिया, ये सरकार माफिया लूट चुकी है। 22,000 करोड़ जनता पे बोझ डाला गया और इसमें हिस्सेदारी सरकार की भी है। संगम विहार के अंदर जिस तरह के एक एमएलए जेल गया टैंकर माफिया के साथ मिलके, यह उदाहरण है इस बात का। संगम विहार को स्वच्छ पानी देने का वादा अरविंद ने किया था, वहां बीमारी दे दी, टैंकर माफियाओं को बैठा दिया और एक टैंकर चालक सुसाइड कर लेता है, वो डॉक्टर। ये उदाहरण है इस बात का। तो जो हारून भाई ने बात कही साथियों, ये सच है। टैंकर माफिया, आर्थिक बोझ, मानसिक तनाव, पैसे का, बीमारियों से लड़ना, या दिल्ली की जनता पर यदि कोई थोपने वाला व्यक्ति है तो ये सरकार थोपने वाली। इसीलिए मैं ये कहता हूं, इस शहर को बचाना है, हमें गरीबों को बचाना है। और जब बचाने की बात आती है तो हमें शीला जी की कांग्रेस सरकार की याद आती है। इस मंच पे मेरे 2 वरिष्ठ पूर्व मंत्री यहां बैठे, एक साथी मेरे विधायक रहे, मैं खुद भी हिस्सा रहा हूं सरकार। कांग्रेस और शीला जी इस शहर को अपना परिवार मानती थी, इस शहर को आगे बढ़ा रही थी, प्लानिंग से आगे चल रही थी, एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे थे, स्वच्छ पानी के लिए लड़ रहे थे। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, जब शीला जी की हम तरफ देखते हैं तो हमें वो सोच डेवलप करनी पड़ती है, एक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, एक प्लानिंग से आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज इस पानी की समस्या से निजात पाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए आज इस मंच से हमें घोषणा कर रहे हैं। उस घोषणा को मैं आपको सार्वजनिक तौर पर जारी कर रहा हूं। और घोषणा है कि इस शहर को पहले कर दे, वो भी हाँ। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा, पहले बोल लें, तो मैं शीला जी की सोच को आगे बढ़ा रहा हूं। और जो हमारा वादा इस शहर को बचाना, प्रदूषित रहित करना इस शहर को, वो इस सोच के साथ पहला कदम होगा जो अभी एमसीडी चुनाव में हम कर सकते हैं और करेंगे। इस गंदे पानी का हल होगा आरओ। क्या केवल सरमाएदार लोग या सक्षम लोग ही ये मिनरल वाटर या आरओ का पानी पी सकते हैं? तो ये हक गरीब को क्यों नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगभग 28 लाख परिवार या वो हर व्यक्ति जो पानी पीता है, क्योंकि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार सभी को है, कांग्रेस पार्टी हर घर गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए आरओ मुहैया कराएगी, जिससे गरीब आदमी भी अपने बच्चों को स्वच्छ पानी दे सके। ये सरकार पहले तो पानी नहीं दे रही, पानी दे भी रही है तो गंदा, उस गंदे पानी को स्वच्छ करके पानी पिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और बीमारी मुक्त शहर की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करने के प्रयास में ये पहला कदम एमसीडी के द्वारा, दिल्ली कांग्रेस की मेरी चमकती दिल्ली के द्वारा बढ़ाया गया कदम है, जो मैं कहना चाहता हूं। बोतल बंद मुक्त, बोतल बंद पानी मुक्त दिल्ली का जो हमारा सपना है, उसको हमें पूरा करना है, यह मैं कहना चाहता हूं। केजरीवाल के राज में जो टैंकर माफिया, पानी माफिया, जो कर्मचारी माफिया इसको मिलके कर रहे हैं, उसको खत्म करना है, यानी कि भ्रष्टाचार को भी खत्म करना है। आर्थिक बोझ जो जनता पे पड़ रहा है उसको भी हम कम करेंगे, यह भी मैं आज इस घोषणा में करता हूं। 10,000 रुपए मंथली जो खर्च हो रहा है, मुझे उम्मीद है सालाना, क्षमा चाहता हूं सालाना, मुझे उम्मीद है ये परिवार, ये 10,000 गरीब आदमी अपने परिवार की कुशलता, अपने परिवार के चलाने में
उसको 10,000 रुपए की मदद वापस अपने परिवार में वो कर सकेगा। लेकिन साथ ही साथ साथियों, जैसे मैंने कहा, स्वच्छ जल हमारा कल है। चूंकि आरओ पानी की समस्या का निदान नहीं है, इसलिए मैंने कहा एक पहला कदम है जो हम चाहते हैं। अतः हमें स्वच्छ जल भी लाना है, लेकिन जब समय आएगा सरकार बदलने का, तब उस काम को भी हम करेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। अभी सरकार में बदलाव का समय नहीं है, अभी समय है एमसीडी में बदलाव का। तो एमसीडी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बीमारियों से मुक्त, आर्थिक बोझ से मुक्त, स्वच्छ पानी की कल्पना को पूरा करने वाली आज ये घोषणा मैं कर रहा हूं। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे साथी जो आदरणीय हारून भाई, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी और साथीगण, और धन्यवाद देता हूं मैनिफेस्टो कमेटी के मेरे सम्मानित सदस्यों का, इस योजना पे काम करने वाले मेरे उन साथियों का जिन्होंने इस पे रिसर्च वर्क किया, जानकारियां ली, इकट्ठा किया और आज उस सपने को, दिल्ली वासियों को इस बीमारी से बचाने की इस कल्पना को पूरा करने में योगदान दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अपने साथियों से कहूंगा कि एक मीडिया के साथियों के माध्यम से इस योजना को हम जनता तक ले जाएं। उठा के रखो भाई, उठा के रखना है, कोई बात, उठा के रखो। देखो उस पर आपने स्क्रैच मार दिया। पलट भी हाँ, इसको पलट भी दो, टर्न कर दो। भाई ये दूसरा फोटो है। अमिताभ भाई टर्न कर दो, बैक साइड, बैक साइड। ओके, इसको साइड कर दो भैया, थैंक यू। धन्यवाद साथियों। इससे पहले मैं आपके सवाल लूं, अंत में एक इस घोषणा के साथ, अब घर घर मोदी नहीं, घर घर आरओ होगा। घर घर मोदी नहीं होगा, घर घर आरओ होगा। धन्यवाद। आपके सवाल आमंत्रित हैं। जो सवाल आपके गंदे पानी का हल आरओ जल के संदर्भ में है, आज की प्रेस वार्ता से संबंधित, आप अपने सवाल के लिए कैसे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिन साथियों के सवाल है वो अपने से। ये आरओ का जो कैसे पहुंचाएंगे? देखिए सर, इसका तो बहुत सिंपल सा समाधान है। दो तरह के लोग आज दिल्ली में हैं। याद होगा, हारून भाई ने उसका जिक्र भी किया है, दिल्ली की जनता को हमने एक खाद्य सुरक्षा बिल के तहत अधिकार दिया है खाने का, अन्न का। तो डेटा है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, राशन कार्ड का डेटा है। मैंने जो 28 लाख परिवार कहे, ये वो लोग हैं जिनमें मीटर कनेक्शन है, जो अप्रूव्ड भी और अनअप्रूव्ड भी है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है घर घर ये आरओ इंस्टॉल कराना या आरओ देना। सबसे बड़ी बात ये है, जल ही जीवन है, हम सुनते आ रहे हैं सदियों से, जल ही जीवन है, ये सबके लिए आवश्यक है। लेकिन जो समर्थ लोग हैं, जो इसको मार्केट से लेके पी सकते हैं, शायद अभी भी पी रहे होंगे। हो सकता है मेरे जैसे, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग जिनके घर में आरओ मजबूरन बस लगा हुआ है, और बहुत बड़ा एक वर्ग है जो अभी भी मार्केट से खरीद के या तो पानी पीने के लिए मजबूर है। दूसरा वर्ग वो है जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। लेकिन जिन जिन घरों में पानी आता है और जहां ये व्यवस्था नहीं है, हर घर को हम आरओ देने की बात कर रहे हैं, और हम ये करेंगे।
सर अब टाइम बहुत कम रह गया चुनाव में, और इस तरीके से आप लोग फाइनली काउंट तो पुशअप कर रहे हैं। एक बात और दूसरा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के नाराजगी से उनका बनाना था वो अभी भी जारी है, उसको किस तरीके से आप लोग तय करते हैं? मुझे लगता है ये आम आदमी के जो एमएलए पिट रहे हैं उसके संदर्भ में, तो उसका जवाब तो वो देंगे। रहा सवाल, घोषणा का चुनाव चल रहा है, मैं झूठे वादे लेकर के नहीं आ रहा हूं। जहां झुकी वही मकान का नारे देने वाला एक प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता को गुमराह करता है। जिस योजना को बीजेपी लेके आई है वो योजना तो मेरे मंच पे बैठे सम्मानित नेता और आज हमारे बीच में शीला जी नहीं है लेकिन उनके काम बोल रहे हैं। राजीव रत्न आवासीय योजना, यही तो योजना थी। फॉर्म भरवाए गए, फॉर्म भरने के बाद मकान बनवाए गए, मकान बनके तैयार हो गए, लेकिन अरविंद के साथ मिलकर के उस योजना को पलट देना, उसका नाम मुख्यमंत्री योजना बना देना, MOA बना देना, यानी कि एग्रीमेंट तय कर देना। एग्रीमेंट किस चीज का? कि अब ये मकान गरीबों के लिए नहीं, अब ये मकान किराए पे लीज पे दिए जाएंगे। घोगा, नरेला, बवाना, लगभग 40,000 से ज्यादा मकान बनके तैयार हैं। तो ये मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में बोल रहा हूं। बीजेपी पे ना तो कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है, ना तो उपलब्धि है MCD में बताने के लिए। सो मेरे भाई, मैं इस मंच से जो बात लेकर के आ रहा हूं, कल मैंने हाउस टैक्स पे बात की, आज मैंने पानी और बीमारी पे बात की, कल मैं शिक्षा पे बात करूंगा और मैं प्लान दूंगा, विजन दूंगा शीला जी को सामने रख के, अपने नेताओं को सामने रख के, कि कैसे MCD को सुधारा जा सकता है। जिस MCD को इस विश्व में प्रदूषित दिल्ली, बदनाम दिल्ली की पहचान अरविंद ने और भाजपा ने मिलकर दी है, मेरा दावा है शीला जी वाली चमकती दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली फिर से लोग देखेंगे। आज उसी कड़ी में हमारा ये दूसरा कदम है। सर, RO आपने पेश किया, पानी को साफ करने का मुस्तकिल की बात आप क्यों नहीं? मैंने अभी कहा, आपने यदि बात सुनी हो, स्वच्छ जल हमारा कल है, हमें इस पे काम करना है। लेकिन हमें, ये मैंने खुद भी कही है कि RO परमानेंट निदान नहीं है, लेकिन बदलाव जब होगा वो बदलाव हमें दिल्ली सरकार में करना है। वो बदलाव का समय वहां आएगा, लेकिन आज अभी तुरंत पहला कदम मैंने कहा है, ये प्रयास होना चाहिए कि लोगों को बचाया जा सके। अनिल जी, आपका सवाल हो गया। हाँ, क्या बजट एस्टिमेट है, अगर हर घर को RO आप देंगे कितना खर्चा आएगा और कैसे देंगे? बजट का पूरा बजट ही 15,000 करोड़ का है। मैंने आपको ये बड़े विस्तृत रूप में दिया है जैनेंद्र जी, और जो मैंने कहा अभी, दिल्ली के अंदर लगभग लोग मजबूर हैं 2800 करोड़ रुपए इस जल माफिया को पे करने के लिए। पिछले 8 साल की हम बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ इस पे दिल्ली की जनता से पैसे खर्च करा चुकी है भाजपा। और जो आपने बजट की बात की है, जो भी बजट होगा ये हम करके दिखाएंगे। और हमने कहा है कि हमें निगम की आय को बढ़ाना है, और निगम की आय कैसे बढ़ेगी? ऐसे ही भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कल मैंने हाउस टैक्स में कहा 2002 की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वैल्यूएशन कमेटी जो फर्स्ट रिपोर्ट आई वो आज तक लागू है। यूनिट एरिया प्रणाली के तहत आज भी काम चल रहा है। उसके बाद 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं, लागू एक नहीं हुई। यानी कि जो कांग्रेस ने यूनिट एरिया प्रणाली हाउस टैक्स में दी उसी पे काम चल रहा है, लेकिन उस हाउस टैक्स प्रणाली को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों पे इतना ड्यूज बढ़ गया, पैसा आ नहीं रहा है। ये जो करप्ट लोग हैं, पार्षद और कर्मचारी मिलके लोगों को डराते हैं, नोटिस देते हैं। एक एक आदमी को जब करोड़ 50 लाख इस तरह का नोटिस जाता है तो वो स्वाभाविक है रिश्वत देने की बात करता है, और डरा करके जो इंस्पेक्टर पैसे वसूलते हैं जो कि MCD की खजाने में जाना चाहिए, वो इनके निजी खजाने में चाहता है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, मेरा वादा है। इसलिए हमने कल भी कहा था, हाउस टैक्स पे भी कहा था कि पिछला माफ जो आ ही नहीं सकता, पेपरों में एक बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, उसे लाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हो, कैंपेन चलाते हो, हासिल क्या होता है? इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। 15 साल आपने MCD को बर्बाद कर दिया, अब इसको हमें आगे लाना होगा कुछ नई सोच के साथ। तो जो मैंने कल कहा, पिछला माफ अगला हाफ, मैक्सिमम लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए, अधिकतर लोग निस्वार्थ से अपने स्वेच्छा से इस दिल्ली के योगदान में हाउस टैक्स के रूप में अपना पैसा जमा कराएं। इस पे काम हम करेंगे, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, और ये जो करप्शन है इसको खत्म होगा। अब कोई इंस्पेक्टर जाकर के नोटिस देके डरा करके रिश्वत नहीं मांगेगा।
तो जो रिसोर्सेज हैं एमसीडी के, उनका हम पूरी तरह से यूज करेंगे। टैंकर माफिया, लेंटर माफिया, टेंडर माफिया, पार्किंग माफिया, हाउस टैक्स माफिया, ये तमाम माफिया ही तो हैं जो लूट के खा गए। अन्यथा एमसीडी इतनी कमजोर नहीं है, और वो भी हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली, राजधानी, जहां लोग सेवाओं के बदले अपना पैसा दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, पर सेवाएं तो प्रॉपर दें। तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। ईवीएम का तो बताइए, ईवीएम को कांग्रेस चुप्पी क्यों छा रही है? मुझे लगता है सर, इस पे डिबेट और बहस चल भी रही है, हो भी रही है। आपका आज ये सवाल जो है ईवीएम को लेकर के, मैं समझता हूं आप पूर्व में देखेंगे कांग्रेस पार्टी केवल दिल्ली लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी ये बात कह चुकी। हालांकि इलेक्शन आयोग इस पर अपनी राय रख रहा है, पर मैं समझता हूं आज जो हमने घोषणा की है, एक बड़ा विषय है, दिल्ली के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, दिल्ली के आर्थिक नुकसान से जुड़ा हुआ विषय है, ये जो आज मैं आपके बीच लेकर के आया। धन्यवाद। थैंक यू। आप सबसे इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।